Good morning, dear students. Welcome back. Good morning, dear students. Welcome back. Today we will continue chapter number 11, exercise number 11.4. हमने एक्सरसाइज नंबर 11.4 में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर दिया था. नाउ सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2. उससे पहले हम फॉर्मूलाज रिकॉल कर देते हैं. कन्वर्ट यूनिट, हमने एक यूनिट को दूसरे यूनिट्स में कन्वर्ट करने की फॉर्मूला देखी थी. ओके, फर्स्ट फॉर्मूला थी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर स्क्वायर. नाउ रिपीट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर स्क्वायर. नाउ सेकेंड यूनिट था 1 सेंटीमीटर 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ थर्ड फॉर्मूला 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर. ओके, now we start the question number 2 in exercise number 11.4. Now let's start question number 2 in exercise number 11.4. Question number 2. A 3-meter wide path runs outside and around a rectangular park of length 125 meter and breadth 65 meter. Find the area of the path. यहाँ पे रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ ऑलरेडी दी गई है. हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, इस तरह ही ये भी क्वेश्चन करना है. ओके, रेक्टेंगुलर पार्क लेंथ 125 मीटर, यानी कि ये रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ है 125 मीटर एंड ब्रीथ है 65. ओके, फाइंड द एरिया 3 मीटर वाइड पाथ, यानी कि 125 तो ऑलरेडी दिया है. इस तरफ 3 मीटर वाइड पाथ है और इस तरफ 3 मीटर वाइड पाथ है. तो 125 प्लस 3. ओके, तो आंसर आएगा आपका 25 प्लस 3 126, 127, 128, 129, 130, 131 आ गया 131. सेकेंड है ब्रेथ 65 मीटर ब्रीथ है. तो इस तरफ भी पाथ होगा 3 का और इस तरफ भी पाथ होगा 3 का प्लस 65. 3 plus 5 8 plus 3 11 1 carry forward 1 6 plus 1 71. Okay, now length of park is equal to 125. Breadth of park 65. एरिया ऑफ पार्क क्या होगा? रेक्टेंगल की फॉर्मूला है एरिया फाइंड करने के लिए लेंथ इंटू ब्रीथ. तो L इंटू बी इज इक्वल टू 125 इंटू 65. आंसर आएगा 125 इंटू 65 का फाइंड करोगे तो 8125 मीटर स्क्वायर. From the figure, it can be observed that the new length and breadth of the park, when park is also included,
3 मीटर वाइड पाथ हम इंक्लूड कर देंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क हो जाएगा 131 इंटू 71। आंसर क्या मिला? 9301 मीटर स्क्वायर। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, यानी कि ये रेक्टेंगुलर का आंसर मिला और ये रेक्टेंगुलर पार्क का आंसर मिला। तो एरिया ऑफ पाथ यानी कि ये हमें फाइंड करना है। तो ये रेक्टेंगुलर का एरिया और ये रेक्टेंगुलर का एरिया, बिगर रेक्टेंगुलर एरिया में से हम स्मॉलर रेक्टेंगुलर एरिया सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें पाथ एरिया ऑफ पाथ का आंसर मिल जाएगा। नाउ एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ पाथ इंक्लूडेड द पाथ एंड एरिया ऑफ पार्क, वो था 3901, और विदाउट पाथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1825। आंसर मिला 1176 मीटर स्क्वायर। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, a picture is painted on a cardboard 8 cm long and 5 cm wide such that there is a margin of 1.5 cm along each of its sides. Find the total area of the margin. A picture is painted on a cardboard 8 cm long and 5 cm wide, यानी कि 8 cm long and 5 cm wide, such that there is a margin of 1.5 cm along each of its side, यानी कि 1.5 cm का मार्जिन हर एक साइड से रखा है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ मार्जिन, यहाँ पे भी ये फाइंड करना है। ओके, तो नाउ पहला एरिया ऑफ कार्डबोर्ड इंक्लूडेड मार्जिन। इंक्लूडेड मार्जिन कार्डबोर्ड का एरिया क्या होगा? 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ये है 8 है, यहाँ पे 5 है, मार्जिन है 1.5 का, यहाँ पे भी 1.5, यहाँ पे भी 1.5। तो एरिया इंक्लूडेड मार्जिन 8 इंटू 5, 8 5 जा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड विदाउट मार्जिन, तो 8 में से हमें माइनस करना होगा 1.5 दोनों तरफ से, अगेन माइनस 1.5। तो 8 माइनस 1.5 माइनस 1.5, आंसर आएगा 5। तो ये जो लेंथ है वो हो जाएगी 5 की। ओके, और ये जो लेंथ है 5 है वो 5 माइनस 3 करेंगे तो हो जाएगी 2। 5 इंटू 2 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इंक्लूडेड मार्जिन का कार्डबोर्ड का एरिया हमें मिला 40 और विदाउट इंक्लूडेड मार्जिन की वैल्यू हमें मिली 10। ओके, तो मार्जिन का एरिया कितना होगा? 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। veranda of with 2.25 meter is constructed along outside the room। हम जो outside the room जो वरंडा होता है वो लॉन्ग है 5.5 मीटर and 4 मीटर वाइड। फाइंड द एरिया ऑफ वरंडा।
The cost of cementing the floor of the veranda at the rate of ₹200 per meter square. पहले फाइंड करेंगे एरिया ऑफ वरंडा. Veranda with 2.25 meter is constructed all along outside the room. यानी कि ये रूम है, उसके आउटसाइड वरंडा कंस्ट्रक्ट किया है. ओके, ये रूम है 5.5 मीटर लॉन्ग एंड उसकी विड्थ है 4. 2.25 ऐड करेंगे इस साइड, तो हमारी विड्थ कितनी हो जाएगी? 4 प्लस 2.25 प्लस 2.25, जो भी आंसर आए वो लिखना है. नाउ फर्स्ट वी फाइंड द एरिया ऑफ रूम. L इंटू बी. लेंथ है 5.5 मीटर इंटू 4 इज इक्वल टू आंसर मिला 22 मीटर स्क्वायर. नाउ एरिया ऑफ रूम इंक्लूडेड वरंडा. 5.5 प्लस 25 प्लस 25 आंसर आएगा 10. 4 प्लस 2.25 प्लस 2.25 आंसर आएगा 8.5. तो एरिया ऑफ रूम इंक्लूडेड द वरंडा 10 इंटू 8.5 इज इक्वल टू 85 मीटर स्क्वायर. और एरिया ऑफ रूम मिला था 22 मीटर स्क्वायर. नाउ we find area of veranda is equal to area of the room included veranda minus area of the room. Area of the room included the veranda is 85 meter square minus area of the room 22. आंसर आया 63 मीटर स्क्वायर. ये हमें मिला एरिया ऑफ वरंडा. नाउ कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर. ओके, 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द वरंडा इज इक्वल टू ₹200 और हमें तो मिला 53 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ वरंडा इज हाउ मैनी रुपीज़. तो 63 इंटू 200 आंसर आएगा 12600. इतनी कॉस्टिंग होगी फॉर सीमेंटिंग फ्लोर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5. A path 1 meter wide is built along the border and inside a square garden of side 30 meter. Find area of the path. And second, find करना है the cost of planting grass in the remaining portion of the garden at the rate of ₹40 per meter square. A path 1 meter wide is built along the border and inside a square garden its side 30 meter. Okay, 30 meter स्क्वायर है तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर इज इक्वल टू 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 900 मीटर स्क्वायर. नाउ from figure it can be observed that the side of the square garden when path is not included is 28. यानी कि दोनों तरफ से हम पाथ माइनस कर दे, ये 1 मीटर और ये 1 मीटर, तो 30 माइनस 1 इंटू अगेन माइनस 1 यानी कि 30 माइनस 1 29 माइनस 1 इज इक्वल टू 28.
Area of the square garden not included path is equal to L square is equal to 28 square। जो भी आंसर आए वो आपको लिखना है। आंसर आएगा 784 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ path, area of the square garden included the path minus area of square। 900 minus 784 is equal to 116 meter square। Now costing of planting grass, 1 meter square area of the garden is equal to ₹40। Cost of planting grass in 784 meter square area of the garden is equal to 784 into 14। Costing of planting a grass हमें मिल गई 31,360 rupees। Okay, now coming to the next question, question number 6। In question number 6, two crossroads, each of width 10 centimeter, cut at right angles through the center of a rectangular park of length 700 meter and breadth 300 meter and parallel of its sides. Find the area of the roads. Also find the area of the park excluding crossroads. Give the answer in hectares। Okay, now length L of the park is equal to 700। Length of park है 700 meter। Breadth of park है 300 meter। Area of the park 700 into 300 21,444 meter square। Okay, length of road PQRS, क्रॉस रोड है ना ये। Okay, now we find area of PQRS, इतना एरिया फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ रोड PQRS इज इक्वल टू 700 मीटर, यानी कि जो लेंथ गार्डन की होगी उसके पैरेलली होगा ये, तो इसकी भी लेंथ क्या हमें मिलेगी 700। और जो ये विड्थ है उतनी ही विड्थ होगी, नहीं उतनी विड्थ नहीं होगी, ब्रीथ दी गई है 300 मीटर, तो हमें लेनी है 300 मीटर। तो विड्थ ऑफ ईच रोड इज इक्वल टू 10 मीटर। विड्थ है 10 मीटर ईच रोड की, तो एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू एरिया ऑफ PQRS प्लस एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ KLMN। Okay, now area of PQRS 700 into 10 plus area of ABCD, area of ABCD क्या होगी 300 width है into 10 breadth minus 10 into 10, तो 700 into 10 7,000, 300 into 10 3,000, 10 into 10 100। आंसर क्या आएगा 9900। अब हमें ये आंसर हेक्टर में लिखना है, तो हेक्टर याद है 1 हेक्टर इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर 10,000 मीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे दिया है 9900। 10,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हेक्टर, तो 9900 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मैनी हेक्टर
9900 डिवाइडेड बाय 10,000, जीरो कट जीरो कट जीरो कट जीरो कट, 2 डिजिट कट हो गए तो 0.99 हेक्टर्स मिल गया आंसर। नाउ एरिया ऑफ पार्क इंक्लूडेड रोड 21 4 times 0 minus 9900, एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग रोड्स यानी कि रोड के बिना पार्क का एरिया होगा 200,100 मीटर स्क्वायर। इसको भी हमें हेक्टर में कन्वर्ट करना है तो आपको आएगा ही अब तो कि 10,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हेक्टर। 200,100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मैनी हेक्टर्स। 0 कट हो जाएंगे और 2 पॉइंट कट हो जाएंगे यानी कि 20.01 हेक्टर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।